इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसके बाद हमारे एंजाइम का क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्लासिफिकेशन जो होगा वो इसके लिए एक यहां पर यूनियन बना था, इसको हम बोलते हैं आईयूबी यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री और यहां पर एक दूसरा यूनियन रहेगा जिसको हम IUBMB बोलेंगे, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री और एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसके तहत यहाँ पर ये जो दो यूनियन है, इन दोनों ने यहाँ पर कुछ रूल बनाए हैं और ये रूल के हिसाब से हमारे जो एंजाइम रहेगी इसका नोमेनकल्चर होगा, यानी कि इसको नाम दिया जाएगा और इसको क्लासिफाई किया जाएगा। क्लासिफाई यहां पर करते हैं तो इसको 6 ग्रुप में, मेन 6 ग्रुप में इसको क्लासिफाई करेंगे। इसको यहां पर हम देखने वाले हैं। ये 6 ग्रुप कौन से रहेंगे? तो फर्स्टली यहां पर हमारा फर्स्ट ग्रुप रहेगा वो ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगी। इसके बाद दूसरा हमारा ग्रुप रहेगा, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफरेज। ये हमारे सारे एंजाइम के क्लासिफिकेशन है। दूसरा हमारा ट्रांसफरेज, उसके बाद तीसरा हमारा हाइड्रोलेज, फोर्थ लाइसिस, फिफ्थ आइसोमरेज और 6th हमारा लाइगेज। इस तरीके से यहां पर हमारे एंजाइम को, जो एंजाइम रहेंगे सारे, इसको 6 ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, जिसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, उसके बाद लाइसिस, आइसोमरेज और लाइगेज। इस तरीके से इसको 6 ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन में आपको ये थोड़ा सा नाम देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके के एंजाइम हमारे ये 6 ग्रुप में आएंगे। सो यहाँ पर इंडिविजुअली हम इसको देखते हैं। फर्स्टली यहाँ पर ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये आपको दोनों शॉर्ट फॉर्म में ये आपको याद कर लेने हैं, IUB और IUBMB यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये आपको दोनों याद कर लेने हैं। और ये 1961 में ये नोमेनकल्चर के रूल वगैरह बनाए थे, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर फर्स्टली हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज, फर्स्टली हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये ऑक्सीडो रिडक्टेज में यहाँ पर इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें रिएक्शन होगी। ये हमारे एंजाइम कैटालाइज करेंगे ऐसे रिएक्शन को, कैटालाइज रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, दूसरी रिडक्शन और तीसरी डिहाइड्रोजिनेशन। फर्स्टली यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया होगा, जैसे कि यहाँ पर कोई एक रिएक्शन हो रही है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन सी कंडीशन में होगा?
तो जैसे कि यहाँ पर आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इसको हम रीऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर यहाँ पर इसमें से ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल रहेगा वो ऐड होगा तो भी इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, सॉरी हाइड्रोजन रिलीज होगा, कोई भी ऐसी रिएक्शन है इसके अंदर से हाइड्रोजन रिलीज होता है तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इसके अलावा हमारे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो भी इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और सेम इसका ऑपोजिट रहेगा रिडक्शन में, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन सॉरी हमारे ऑक्सीजन रिलीज होंगे तो इसको हम ऑक्सीजन रिलीज होंगे तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और हाइड्रोजन ऐड होंगे, हाइड्रोजन ऐड होंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे तो ये सारे रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन। और डिहाइड्रोजिनेशन में तो आपको इससे नाम से ही पता चल रहा होगा, जो भी हमारे हाइड्रोजन इसमें से रिलीज करते हैं तो ये हमारे डिहाइड्रोजिनेशन होगी। तो डिहाइड्रोजिनेशन में H2 रिलीज करेंगे तो ये हमारी तीनों रिएक्शन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कैटालाइज करेंगे। ये तीनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हमारे ये जो एंजाइम काम करेंगे तो ये हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम रहेंगे। सो इस तरीके से ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसके बाद इसके एग्जांपल कुछ लिखे तो जैसे कि हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसके अलावा कई और एग्जांपल भी रहते हैं जैसे कि L&D अमीनो एसिड ऑक्सीडेज और रिडक्टेज, L&D अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंड रिडक्टेज। और इसके बाद डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहेंगे, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहेंगे, वो भी हमारे ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ग्रुप में आएंगे। इसके बाद दूसरा हमारा क्लास है, दूसरा क्लास है ये हमारा ट्रांसफरेज। ये ट्रांसफरेज ग्रुप में क्या होगा, तो ट्रांसफरेज ग्रुप में हमारे जो एंजाइम रहेंगे ये ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे जो इसके ग्रुप को ट्रांसफर करवाती हो। सो यहां पर ग्रुप ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल टू अनदर वन। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर हमारा ग्रुप ट्रांसफर होगा और ये ग्रुप रहेगा वो, और ये जो ग्रुप रहेगा वो अदर देन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी जो ग्रुप रहेगा वो ट्रांसफर होगा तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफरेज। इस ग्रुप इस वाले रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे ये एंजाइम को हम बोलेंगे ट्रांसफरेज। जैसे कि यहां पर कोई एक रिएक्शन है Hg प्लस S डैश है तो यहाँ पर ये जो G ग्रुप है इसको ट्रांसफर कर देते हैं ये S डैश के ऊपर तो ये हमारी ये रिएक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पर S प्लस S डैश इंटू G, यानी कि ये G ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया S डैश के ऊपर तो ये हमारी जो रिएक्शन होगी ये ट्रांसफरेज रिएक्शन। इसको हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि आपने सुना होगा, वैसे आगे आप हमारा जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वहां पर आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ने वाला है तो उसमें एक रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन में हमारा ग्लूकोज रहेगा, इसकी रिएक्शन एटीपी के साथ की जाएगी। तो ये एटीपी के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा एटीपी के पास आपको पता है 3 फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर इसको इस तरीके से एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये एटीपी के ऊपर से, यानी कि एटीपी रहेगा इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा और ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये ग्लूकोज के ऊपर चला जाएगा तो हमारी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी, ये प्रोडक्ट इस तरीके से मिलेगी। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा और एडीपी मिलेगा। तो इस तरीके से एटीपी में से हमारा जो तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है वो चला गया ग्लूकोज के ऊपर।
तो इसमें हमारे जो एंजाइम काम करेंगे वो हमारे ट्रांसफरेज एंजाइम रहेंगे, और इसका एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ओके, सो ये हमारा एक टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम है। इसके एग्जांपल में हमने देखा हेक्सोकाइनेज। ओके, ये इसका काम क्या है, तो हमारे जो एटीपी रहेंगे, एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन करके इसका फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देगा ग्लूकोज के ऊपर। तो ये हमारी हो गई ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके बाद तीसरा हमारा ग्रुप रहेगा वो हाइड्रोलेज। तीसरा हमारा ग्रुप रहेगा वो हाइड्रोलेज। और तीसरे हमारे हाइड्रोलेज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम हमारे ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहेंगे इसमें से सिंपल मॉलिक्यूल में इसको ब्रेक डाउन करेंगे विथ एडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर इस तरीके से इस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, कैटालाइज्ड ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल of macromolecule या molecule of molecules with addition या addition of water molecule, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके हमारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल या जो भी हमारे मॉलिक्यूल रहेंगे इसको ब्रेक करेंगे सिंपल वन में। तो ये वाले जो एंजाइम रहेगी ये हमारे हाइड्रोलेज। इसमें एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि माल्टेज हैं, और एग्जांपल जैसे कि एमाइलेज हैं, इसके बाद लाइपेज हैं। तो ये हमारे सारे एंजाइम रहेंगे। प्रोटीन रहेगा, यानी कि प्रोटीएज एंजाइम रहेगा, प्रोटीएज एंजाइम रहेंगे, इसमें पेप्सिन, इरिप्सिन वगैरह ये सारे हमारे एंजाइम रहेंगे। तो ये भी हमारे हाइड्रोलेज एंजाइम रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, जैसे कि यहाँ पर माल्टोज का हम एग्जांपल लेते हैं। माल्टोज का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से पता है, ये हमारे दो ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाएंगे, इस तरीके से हमारा माल्टोज रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा माल्टोज रहेगा। अब यहाँ पर माल्टेज एंजाइम का अगर हम यूज करते हैं, अगर हम यहाँ पर माल्टेज एंजाइम का यूज करते हैं, माल्टेज एंजाइम का यूज करते हैं, तो ये एंजाइम क्या करेंगे, ये एंजाइम यहाँ पर माल्टोज एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे, यहाँ पर प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से यहाँ पर इसका आयनाइजेशन करके इस तरीके से लिख देते हैं, H प्लस प्लस OH माइनस प्लस OH माइनस, इस तरीके से इसके दो आयन रहेंगे। अभी आयन जो रहेंगे वो यहाँ पर ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड को भी हम लिख देते हैं हमारे जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोलेज एंजाइम जो रहेंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर काम करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर काम करेंगे, हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा हमारे एस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, इसके अलावा कई सारे बॉन्ड जैसे कि ईथर बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड है। तो ये सारे बॉन्ड के ऊपर ये काम करेगा। और यहाँ पर क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर ये माल्टेज काम कर रहा है तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और यहाँ पर ये O है तो यहाँ पर ये H प्लस जो रहेगा वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, और ये OH ग्रुप रहेगा वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो ग्लूकोज मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों ग्लूकोज मिलेंगे, इस तरीके से हमारे दो ग्लूकोज मिल जाएंगे। इस तरीके से हमारे दो ग्लूकोज मिल जाएंगे।
तो ये हमारा माल्टेज का काम है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल है इसको स्मॉल वन में कन्वर्ट कर देना। तो ये हाइड्रोलेज एंजाइम हो गए। इसके बाद फोर्थ हमारे लाइसिस एंजाइम। लाइसिस एंजाइम का काम क्या है? तो सेम हमारे जो हाइड्रोलेज एंजाइम है इसको सेम तरीके से हमारे जो मॉलिक्यूल रहेंगे इसको ब्रेक करके स्मॉल वन में कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पर हाइड्रोलेज में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, यहाँ पर लाइसिस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं कैटालाइज ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस विदाउट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। H2O का यूज किए बिना जो सिंपल वन में इसको जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल या जो भी मॉलिक्यूल रहेंगे इसको सिंपल वन में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर इसके एग्जांपल में ग्लाइकोलिसिस में ये एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, जैसे कि यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के ऊपर यहाँ पर हमारा एक एंजाइम काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा एंजाइम है आल्डोलेज। ये आल्डोलेज हमारा एक टाइप का लाइसिस एंजाइम है। ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए बिना हमारे ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है इसको दो पार्ट में ब्रेक करेगा। एक DHAP और दूसरा PGAL, यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पर ये हमारा कार्बोहाइड्रेट रहेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर CH2OH C डबल बॉन्ड O और CH2O और यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। इस तरीके से ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे DHAP। ये हमारा DHAP का स्ट्रक्चर यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये 3 नंबर वाले कार्बन के ऊपर रहते हैं। और दूसरा हमारा PGAL बना। तो PGAL किस तरीके से रहेगा? PGAL इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। इसका फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। और इसमें भी हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा वो 3 नंबर के कार्बन के ऊपर रहेगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। फॉस्फोग्लिसराइड का आपको स्ट्रक्चर पता होगा। ग्लिसराल्डिहाइड का आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से CHO CHOH एंड CH2OH। तो इसके 3 नंबर वाले कार्बन के ऊपर इस तरीके से हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे PGAL यानी कि फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। यानी कि ये हमारा आल्डोलेज एंजाइम ने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के बिना यानी कि पानी ऐड किए बिना हमारे फ्रुक्टोज को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, DHAP और PGAL में। सो इस तरीके से ये हो गए हमारे लाइसिस एंजाइम। इसके एग्जांपल में हमने देखा आल्डोलेज। ओके, सो इस तरीके से ये हो गए हमारे फोर्थ लाइसिस। इसके बाद आइसोमरेज, फिफ्थ हमारे आइसोमरेज ग्रुप के एंजाइम। फिफ्थ हमारे आइसोमरेज। आइसोमरेज का काम क्या है? तो ये हमारे ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, आइसोमेरिक रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। इसको हम कैटालाइज्ड आइसोमेरिक रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। आइसोमेरिक रिएक्शन यानी कि
इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देना। कोई एक सब्सटेंस है, जैसे कि ये सब्सटेंस है, तो इसके आइसोमर में कन्वर्ट करना है, सब्सटेंस को इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देना। तो ये हमारा हो गया आइसोमरेज एंजाइम। इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे ये हमारे आइसोमरेज एंजाइम रहेंगे। इसमें 3 टाइप की रिएक्शन रहेगी, एक हमारी आइसोमेरिक रिएक्शन यानी कि आइसोमरेज एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम, दूसरे हमारे एपिमरेज और तीसरे म्यूटेज। फर्स्टली यहाँ पर आइसोमरेज यानी कि जैसे कि कोई एक ग्लाइकोलाइसिस में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना। तो ये हमारा आइसोमरेज हो गए। इसमें जो एंजाइम रहेंगे वो हमारे आइसोमरेज एंजाइम रहेंगे। इसके बाद एपिमर, यहाँ पर एपिमरेज एंजाइम ये इसके एपिमर के ऊपर काम करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता होगा, जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये एक दूसरे के एपिमर है। एपिमर किसको बोलेंगे, पहले ये एपिमर किसको बोलेंगे, एपिमर हमारे ऐसे 2 मॉलिक्यूल रहेंगे जिसके कोई एक स्पेसिफिक, जिसके हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कोई एक स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड इसका स्पेशल जो ओरिएंटेशन रहेगा H एंड OH का वो डिफरेंट रहेगा, तो इसको हम इसके एक दूसरे के एपिमर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम देखें तो CHO CHOH COH H CHOH CHOH एंड CH2OH। और सेम इसी तरीके से गैलेक्टोज को हम देखें तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, CHO CHOH COH H COH H और CHOH एंड CH2OH। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में आप क्लोजली इसको ऑब्जर्वेशन करो तो यहाँ पर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर हमारे जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सारा सेम है, बट यहाँ पर इसके C4 कार्बन, यहाँ पर हमारे ग्लूकोज में ये जो C4 कार्बन है, ये C4 कार्बन के अराउंड हमारे OH एंड H ग्रुप और हमारे ये गैलेक्टोज हैं, तो ये गैलेक्टोज में OH एंड H ग्रुप, इसका जो ओरिएंटेशन है या स्पेशल अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे के वाइस वर्सा है, तो इसको हम एक दूसरे के एपिमर बोलेंगे। ये हमारे दूसरे दोनों एपिमर होंगे। तो एपिमर की डेफिनेशन देनी होगा तो इस तरीके से बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे H एंड OH का ओरिएंटेशन, H एंड OH का स्पेशल ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन जो रहेगा वो यहाँ पर स्पेसिफिक कार्बन, कोई एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड, सिंगल स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड ये डिफरेंट रहेगा, तो इसको हम एक दूसरे के एपिमर बोलेंगे। जैसे कि ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो ये हमारे एपिमर हो गए। तो ये एपिमर बनाने वाले जो भी एंजाइम रहेंगे तो इसको हम एपिमरेज बोलेंगे। ग्लूकोज में से गैलेक्टोज को कन्वर्ट करने वाले हमारे जो एंजाइम रहेंगे इसको एपिमर बोलेंगे। और लास्ट में हमारे म्यूटेज किसको बोलेंगे, तो म्यूटेज यहाँ पर हमारे जो ऐसे एंजाइम रहेंगे जो मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई ग्रुप है तो ये ग्रुप को इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो ये ग्लूकोज के 6 नंबर वाले कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये 6 नंबर वाले कार्बन से ये चेंज करके ग्लूकोज के सेकंड वाले कार्बन के ऊपर अगर ले जाते हैं तो ये हमारे म्यूटेज हो जाएंगे। तो ये ग्लूकोज 2 फॉस्फेट कर देंगे, तो ये हमारे म्यूटेज एंजाइम, ये हमारे जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको 6 नंबर वाले कार्बन से उठा के 2 नंबर वाले कार्बन के ऊपर ले जाना है, और वो भी हमारे ग्लूकोज के अंदर ही। इसमें कोई भी ये जो मॉलिक्यूल रहेंगे मॉलिक्यूल चेंज नहीं करना है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। और हमने ट्रांसफरेज में देखा था,
ट्रांसफरेज में देखा था, इसमें हमारा जो कोई एक सब्सटेंस रहेगा, जैसे कि S के ऊपर G है, तो ये हमारा इंटरमोलिक्यूल ट्रांसफर रहेगा। ये जो G ग्रुप रहेगा इसका इंटरमोलिक्यूल ट्रांसफर रहेगा, बट यहाँ पर ये म्यूटेज में इंट्रामोलिक्यूल ट्रांसफर रहेगा। सो इसके एग्जांपल हमने देखे, आइसोमरेज, एपिमरेज और म्यूटेज, ये सारे इसके एग्जांपल रहेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे लाइगेज एंजाइम, लास्ट में 6th हमारे लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का काम क्या है, तो हमने हाइड्रोलेज एंजाइम में देखा था, हाइड्रोलेज और लाइजेस एंजाइम में देखा था। यहाँ पर लाइजेस और लाइगेज डिफरेंट है दोनों, आपको ये दोनों याद कर लेना। लाइजेस जो रहेंगे, लाइजेस जो रहेंगे वो हमारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रहेंगे, यानी कि जो मैक्रोमोलिक्यूल रहेंगे उसमें से स्मॉल बनाएंगे। और सेम इसी तरीके से हमारे हाइड्रोलेज एंजाइम रहेंगे। हाइड्रोलेज जो एंजाइम रहेंगे वो वाटर मॉलिक्यूल के ऐड के साथ कोई भी जो मैक्रोमोलिक्यूल रहेंगे उसको ब्रेक करके स्मॉल वन में कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पर लाइगेज एंजाइम का काम क्या है, तो ये हमारे ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज एनाबोलिक रिएक्शन, कैटालाइज एनाबोलिक रिएक्शन, यानी कि एनाबोलिक और कैटाबोलिक। एनाबोलिक हमारी एक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन रहती है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन रहती है, और ये कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो ये हमारे हो गए लाइगेज एंजाइम। जैसे कि यहाँ पर हमने माल्टेज का एंजाइम देखा था, माल्टेज एंजाइम का एग्जांपल देखा था। माल्टेज काम क्या करता था, तो माल्टोज जो शुगर रहेगा, माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। बट ये अगर यहाँ पर हम लाइगेज एंजाइम का यूज करें, तो यहाँ पर जैसे कि 2 ग्लूकोज हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 2 ग्लूकोज हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 2 ग्लूकोज हैं, तो 2 ग्लूकोज को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो इसको एंजाइम को हम बोलेंगे लाइगेज। ये हमारे लाइगेज एंजाइम रहेंगे। लाइगेज एंजाइम का काम क्या है, तो ये 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, इसको जोड़ने का काम करेंगे। सो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करेंगे, 2 या 3 हो, 4 हो, सारे जो मॉलिक्यूल रहेंगे इसको जोड़ने का काम करेंगे। तो ये हमारे लाइगेज एंजाइम रहेंगे। इसके एग्जांपल में जैसे कि ग्लूटामाइन सिंथेटेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज और सक्सिनेट थियोकाइनेज, सक्सिनेट थियोकाइनेज, ये हमारे लाइगेज एंजाइम रहेंगे। सो आपको ये इसके एग्जांपल समझ में आ गया। अगर ये एग्जांपल आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर इसको नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हो गया, जिसमें हमने फर्स्ट ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, उसके बाद ट्रांसफरेज, तीसरे हमारे हाइड्रोलेज, उसके बाद लाइजेज, उसके बाद एपिमरेज के बाद हमने देखे लाइगेज एंजाइम। सो इस तरीके से हमारे 6 ग्रुप का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, और आगे हमने देखे एंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो एंजाइम रहेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। सो अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइज।